दास्ता का कचरा तो भोपाल से हट गया, लेकिन सियासत इस पर खत्म नहीं हो पा रही है। पहले कचरा हटाने पर विवाद था, अब कचरा जलाने पर विवाद है। सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। सरकार कह रही है कि कचरा जलाने से कोई भी नुकसान नहीं होगा और विपक्ष कह रहा है कि पीतमपुर में कचरा जला तो पूरे इलाके में कैंसर के पेशेंट बढ़ जाएंगे, कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। तो देखिए, पहले सत्ता और विपक्ष का तर्क सुनना जरूरी हो जाता है। तो पहले सीएम मोहन यादव का वो बयान सुन लेते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि कचरा जलाने से सेहत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन विपक्ष इस तर्क को सिरे से नकार रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि फैसला लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ है और इससे पूरे इलाके में कैंसर फैल रहा है। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। कचरे के निपटान से वातावरण में कोई किसी प्रकार का नुकसान स्पष्ट नहीं हुआ है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी रिपोर्ट के गहन परीक्षण के पश्चात ही आगे बढ़ने के लिए और उसे नष्ट करने के लिए हमें निर्देशित किया। आसपास के गांव के स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण, फसल की उत्पादकता पर प्रभाव, केंद्रीय जल स्रोतों के गुणवत्तापूर्ण परीक्षण और तीनों विधाओं में पाया गया कि ये इस प्रकार की कोई भी रिएक्शन, कोई भी नुकसान, नकारात्मक परिणाम नहीं आए। पीतमपुर में राम की कंपनी में जहरीला कचरा डिस्पोजल हुआ है। आज रात में एक साथ एक पूरा हो गया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि इसका आने वाली पीढ़ी पे भविष्य में असर होगा, कैंसर के खतरा बढ़ जाएगा, इंदौर शहर में कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। तो देखिए, विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के भी कई नेता दबी जुबान से पीतमपुर में कचरा जलाए जाने का विरोध कर रहे हैं और उनका भी कहना है कि ये लोगों के जीवन से जुड़ा सवाल है, इसका कोई और विकल्प खोजना चाहिए। पॉलिटिकल बात नहीं है, ये सब लोगों ने एकत्रित आकर के विचार विमर्श करके उसका निर्णय, और इसमें इंदौर के लोगों को या साइंटिस्ट को भी प्राधान्य दे करके इनका, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय ठीक होगा। उन्होंने कहा भाई जल्दी करो, कचरा नष्ट करो, नष्ट करने के साधन ढूंढो, ये भी कर, वो रिजल्ट होगा, वो निर्णय होगा। मुझे मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं। तो ये सबका थोड़ा एक ठीक ढंग से, क्योंकि ये अभी अभी बात सब सामने आई है, विचार करके निर्णय करना चाहिए। तकनीकी कमेटियां थी जिन्होंने बहुत बारीकी से अध्ययन करके इस कचरे को जलाने के बाद उसका इफेक्ट क्या होगा उसके ऊपर अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है सुप्रीम कोर्ट को। सरकार ने अपनी तैयारियां की है, कोर्ट में जनता का पक्ष भी जाएगा और हम भी जनता के लोगों के साथ हैं। लेकिन सत्ता और विपक्ष की बयानबाजी से अलग ये जानना जरूरी है कि आखिरकार आम जनता इसका विरोध क्यों कर रही है। लोगों का कहना है कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड परिसर के 3 किलोमीटर के दायरे की करीब 42 बस्तियों का भूजल प्रदूषित हो चुका है। तो अगर ये कचरा यहां जलाया जाएगा तो इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा और उनकी आशंकाओं को ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाती हूं कि आखिर लोगों ने इसका विरोध क्यों किया, कचरे पर लोगों की आशंका क्या है, समझिएगा। देखिए, कचरा जलने से कैंसर का खतरा बढ़ेगा, जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं। आसपास के जल स्रोत प्रभावित होंगे और इस वजह से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कचरे को लेकर आशंका जो है वो बेबुनियाद है। जहरीले कचरे पर एक्सपर्ट्स की राय अगर माने तो जहरीले कचरे पर लोगों की क्या आशंका है वो भी आपको बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स की क्या राय है वो भी आपको बता रहे हैं। तो दोनों को बेहतर समझिएगा। आसपास के जल स्रोत इससे प्रभावित होंगे, ये लोगों की आशंका है। वही एक्सपर्ट्स कहते हैं कि केमिकल का असर खत्म हो चुका है, तो उससे लोगों को नुकसान बिल्कुल नहीं होने वाला है। साथ ही यह भी समझिए
कि जो लोगों की आशंका है, जैसे कि सांस से जुड़े रोगियों के बढ़ने की आशंका हो जाती है, तो कचरे में 40% ही केमिकल बचा है और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जब उसका केमिकल ही नष्ट हो चुका है तो खतरा कैसे बढ़ेगा। साथ ही भूमिगत जल को सबसे ज्यादा नुकसान की बात लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं नेफ्थाल का असर खत्म हो चुका है, तो जो भी केमिकल थे, जो भी जहरीले कचरे में केमिकल थे, वो सब नष्ट हो चुके हैं, एक्सपर्ट्स का कहना है। तो इससे किसी को भी खतरा नहीं होने वाला है। कचरा जलने से हवा जहरीली हो जाएगी तो 25 साल में ही असर खत्म हो जाता है। 40 साल पहला ये पूरा मामला है, तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 25 साल में ही पूरा असर खत्म हो जाता है। कचरे को 40 साल से ज्यादा हो गए, जैसा कि मैं आपको जानकारी दे भी रही थी। हवा में जानलेवा केमिकल बढ़ जाएगा, ये लोगों की आशंका है, लेकिन इस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं, लोगों की आशंका भी आपको बता रहे हैं कि हवा में जानलेवा केमिकल बढ़ जाएगा। कचरे को 40 साल से ज्यादा हो गए हैं। एक्सपर्ट्स की राय है कि जो कचरे का असर है, जो केमिकल का असर है, वो 20 से 25 साल में ही खत्म हो जाता है और अब तो 40 साल हो चुके हैं, तो इससे कोई दिक्कत लोगों को नहीं होने वाली है। साथ ही रासायनिक तत्व बढ़ने से फसलों को नुकसान होगा। कचरे में 60% से ज्यादा मिट्टी बची है। एक बड़ी जानकारी एक्सपर्ट द्वारा यह भी दी गई है कि जो कचरा है उसमें तो 60% से ज्यादा मिट्टी ही बची हुई है, तो इससे किसी को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि लगातार इस पर विवाद हो रहा है, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष इस पर आरोप लगा रहा है, लेकिन उसके बीच सीएम ने भी ये कह दिया है कि इससे किसी को नुकसान नहीं होने वाला है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है।